माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 19 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस के फार्मूले और इसके जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस की थी, और इसी तरह से हमने बच्चों ओवरहेड वेरिएंस के भी हमने कुछ जो है वो फार्मूले जो है वो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इसके बच्चों मैंने आपको बताया था ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, 2 वेरिएंस, 3 वेरिएंस और 4 वेरिएंस मेथड। ये ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड हैं। तो 2 वेरिएंस मेथड के हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों फार्मूले देखे थे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम 3 वेरिएंस और 4 वेरिएंस मेथड के फार्मूले जस्ट देखेंगे। तो बच्चों आपने ये फार्मूले साथ साथ याद करके लिखते जाना। तो 3 वेरिएंस जो है देखते हैं, इसमें 3 वेरिएंस मेथड लिखा हुआ है। विद द 3 वेरिएंस मेथड द टोटल ओवरहेड वेरिएंस इज एनालाइज्ड इनटू द स्पेंडिंग और बजट वेरिएंस, कैपेसिटी या आइडल कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो बच्चों 3 वेरिएंस मेथड के अंदर हम ओवरऑल जो वेरिएंस है ओवरहेड वेरिएंस उसको हम इन 3 जो है वो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो इनको बच्चों हम 1 बाय 1 अभी देखेंगे और इनके फार्मूले भी देखेंगे। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं स्पेंडिंग या बजट वेरिएंस। तो बच्चों स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होता है, जैसे कि उसके नाम से ही ये बच्चों क्लियर होता है। स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना, खर्चा करना। तो बच्चों स्पेंडिंग वेरिएंस हमें क्या बताता है, स्पेंडिंग वेरिएंस हमें बताता है कि हमने कोई काम करना था, उसके लिए हमने कोई बजट रखा। बच्चों कोई भी हम काम करते हैं बिज़नेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या कोई भी काम हमने करना होता है, हम सबसे पहले उसका बजट बना लेते हैं। तो बच्चों हमने जो बजट बनाया था एट द एंड हम देखेंगे कि क्या हमारा वो काम जो है उस बजट के अंदर कंप्लीट हुआ या उस बजट से ज़्यादा हमारे एक्सपेंस हो गए हैं। तो बच्चों स्पेंडिंग वेरिएंस हमें यही बताता है कि हमारा जो काम है वो हमारा बजट के अंदर कंप्लीट हुआ या बजट से ज़्यादा पैसे लगे। तो बच्चों अगर बजट के अंदर कंप्लीट हो गया इसका मतलब कि ये फेवरेबल होगा, और अगर हमारी बजट से ज़्यादा पैसे लग गए, एक्चुअल हमारा जो एक्सपेंस है वो बजट से ज़्यादा हो गया, तो फिर ये क्या होगा, अनफेवरेबल। क्लियर बच्चों, इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं। लिखा स्पेंडिंग वेरिएंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। क्लियर बच्चों, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ और हमारा बजट कितना था, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा हम उसे कहते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस। उसके नाम से याद रख ले, स्पेंड का मतलब खर्चा करना, एक्सपेंस करना। स्पेंडिंग वेरिएंस इज़ कंसीडर्ड एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। ये बच्चों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है इसको कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना। तो इसका फार्मूला बच्चों देख लेते हैं। स्पेंडिंग वेरिएंस का लिखा हुआ जी, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। तो बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर ये हमारे पास कैसे आएगा, बजटेड फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये बच्चों 2 एक्सपेंस होते हैं हमारे पास, कोई भी एक्सपेंस हो उसमें ये 2 ही एक्सपेंस होंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स्ड तो उसने दिया होता है, वेरिएबल हमें निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला बच्चों एक्चुअल आवर्स वर्क, ये देखिए एक्चुअल आवर्स के बेस पे हम निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल आवर्स वर्क इंटू वेरिएबल ओवरहेड रेट, ये वेरिएबल एक्सपेंस का फार्मूला है। यहाँ पे इसके सामने जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, अब इसके सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये बच्चों आपने इसको मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर आ गया, ये वेरिएबल। अब ये फिक्स्ड और वेरिएबल का टोटल किया हमने, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये बच्चों फेवरेबल या अनफेवरेबल आ जाएगा। तो ये मैंने आपको अभी पीछे बता भी दिया। अगर हमारे एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो बजट से कम होंगे, एक्चुअल ओवरहेड लेस दैन, ये लेस दैन का साइन है जी बच्चों, जिस साइड पे ये एरो का साइन होगा जिस तरफ होगा वो इसका मतलब वो छोटी अमाउंट है। तो एक्चुअल ओवरहेड अगर ये छोटी हो किससे, बजट से, तो ये फेवरेबल होगा। मतलब बजट हमारा फॉर एग्जांपल 10,000 था और एक्चुअली काम 9,000 में हो गया, तो ये फेवरेबल है। और अगर एक्चुअल ओवरहेड जो है वो ग्रेटर दैन हो बजट से, तो ये अनफेवरेबल होगा। फॉर एग्जांपल बजट था 10,000 लेकिन काम हुआ 12,000 में, ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, तो ये हमारा होगा अनफेवरेबल। तो ये बच्चों आपने फार्मूले याद करने हैं और साथ में ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है कि कब फेवरेबल होगा और कब अनफेवरेबल। तो यहाँ पे तो याद रखना बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए अगर एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है हमारा बजट से तो ये अनफेवरेबल होगा, और अगर एक्चुअल एक्सपेंस कम हो जाता है तो ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कैपेसिटी वेरिएंस या आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो बच्चों कैपेसिटी वेरिएंस ये भी इसके नाम से हमें पता चल रहा है
कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, काम करने की हमारी जो सलाहियत है वो कितनी है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। क्लियर बच्चों, कैपेसिटी किसको कहती हैं, काम करने की सलाहियत को हम कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन है, तो वो 8 घंटे जो है ना हम उससे काम कर सकते हैं, उस मशीन से एक दिन के अंदर। तो बच्चों उस मशीन की काम करने की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, वो 8 आवर्स होगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो कैपेसिटी वेरिएंस हमें क्या बताता है, कैपेसिटी वेरिएंस हमें बताता है कि जो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो किसी मशीन है, कोई हमारी फैक्ट्री है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, क्या हमने उसको फुली यूटिलाइज़ किया या नहीं किया, उसकी जितनी कैपेसिटी थी हमने उससे उतना काम लिया या नहीं लिया। तो बच्चों अगर हमने जो हमारी कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज़ कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमारा काम जो है वो फेवरेबल हो रहा है, हम जो है वो फुल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों हम अपनी मशीन से, अपनी फैक्ट्री से या किसी भी चीज़ से जो है उसकी जो कैपेसिटी है उससे कम काम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी कैपेसिटी को जो है वो फुली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो ये हमारा अनफेवरेबल होगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये भी सिंपल है। अगर हमारी कैपेसिटी जो है, नॉर्मल कैपेसिटी जो है, अगर हम उतना या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये फेवरेबल होगा। और अगर हम अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने मशीन की एग्ज़ाम्पल लिया, तो अगर एक मशीन को नॉर्मली हम 8 घंटे जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक दिन के अंदर, तो बच्चों अगर हमने उसको 8 घंटे यूज़ किया या 8 घंटे से हमने उसको ऊपर यूज़ कर लिया, इसका मतलब हमने उसको फुली यूटिलाइज़ कर लिया, तो ये हमारा फेवरेबल होगा। और अगर जो है वो हम 8 घंटे मशीन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ 7 घंटे ही उसको यूज़ किया, इसका मतलब है कि हमने अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज़ नहीं किया, तो ये अनफेवरेबल होगा। कैपेसिटी वेरिएंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल। क्लियर हो गया बच्चों। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन एंड नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो इसका फार्मूला बच्चों देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, ये इसका फार्मूला बच्चों एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट, और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, ये भी हमने जो लास्ट फार्मूले के अंदर वर्किंग किया। तो बच्चों अगर आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी किसी फार्मूले के अंदर कर ली हुई है, तो उसे नेक्स्ट दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये फेवरेबल या अनफेवरेबल आ जाएगा। तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि ये फेवरेबल या अनफेवरेबल है? अगर एक्चुअल आवर्स वर्क ग्रेटर दैन या इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक मशीन की नॉर्मल जो कैपेसिटी है पर डे के हिसाब से वो 8 घंटे है, तो अगर हमने एक्चुअल आवर्स वर्कड 8 घंटे ही हमने उससे काम लिया या हमने उससे 8 घंटे से भी ज़्यादा काम ले लिया, तो ये फेवरेबल होगा। लेकिन अगर हमने एक्चुअल वर्क जो है वो लेस दैन नॉर्मल कैपेसिटी है, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी 8 घंटे थी, 8 घंटे हम काम कर सकते हैं उस मशीन से, लेकिन हमने 7 घंटे सिर्फ काम किया, तो लेस दैन एक्चुअल वर्क जो है वो लेस दैन नॉर्मल कैपेसिटी होगा, तो ये अनफेवरेबल होगा। ये भी बच्चों बिल्कुल सिंपल है, इसको भी आप फेवरेबल और अनफेवरेबल याद रख सकते हैं। अगर आपने एक्चुअल नॉर्मल कैपेसिटी के इक्वल या उससे ज़्यादा काम किया, इसका मतलब वो फेवरेबल है, और अगर आपने नॉर्मल कैपेसिटी से कम काम किया तो ये आपका अनफेवरेबल होगा। उसके बाद है बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस। ये भी बच्चों उसके नाम से ही हमें क्लियर होता है। देखिए बच्चों एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप अपने काम को जो है वो, जो आपको एक टारगेट दिया गया है, क्या आप उस टारगेट के अंदर अंदर उस काम को पूरा करते हैं या नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों आपको असाइनमेंट दी जाती है क्लास के अंदर, आपको कहा जाता है कि आपने 2 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो बच्चों जो बच्चे तो 2 दिनों के अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दें या 2 दिन से पहले करवा दें, इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट बच्चे हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं, जितना उनको टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर अंदर उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो बच्चे जो है वो तीसरे दिन जाके अपनी असाइनमेंट जमा करवाते हैं, इसका मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी जो है वो ठीक नहीं है, वो इनएफिशिएंट है, वो जितना उनको टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो ऐसे ही बच्चों कंपनी के अंदर एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या मतलब होगा। कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल आपको कोई काम दिया जाता है कि आपने जो है वो 8 घंटों के अंदर ये काम जो है वो कंप्लीट करना है, प्रोडक्शन आपने 8 घंटों में कंप्लीट करनी है, लेकिन बच्चों आप उस काम को 9 घंटे लगा देते हैं। इसका मतलब आपको टाइम जो अलाउ था वो 8 घंटे था, लेकिन आपने 8 से ज़्यादा जो है टाइम लिया, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी जो है वो अनफेवरेबल है।
और अगर बच्चों आपको 8 घंटे का टाइम दिया गया और आपने 8 ही घंटों में काम पूरा कर लिया, या फिर आपने 8 से भी कम घंटों में काम पूरा कर लिया, इसका मतलब आपको जो टाइम गिवन किया गया था आपने उससे भी पहले काम कर लिया, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो फेवरेबल होगी। क्लियर बच्चों, ये भी आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो दिस वेरिएंस इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आवर्स वर्क एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। क्लियर बच्चों, देखें जो आपने एक्चुअल आवर वर्क किया और जो आपको स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड किए गए थे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दिस इज़ कॉज्ड बाय द एफिशिएंसीज आर इनएफिशिएंसीज इन प्रोडक्शन। तो ये बच्चों इसका फार्मूला एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, यहाँ पे AH का मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क, जितना आपने काम किया, जितने घंटे, माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, जितना आपको टाइम अलाउ था, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट का मतलब स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट है, क्योंकि हम ओवरहेड वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो ऐसा मतलब स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट। तो ये बच्चों हमारे पास फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे आएगा। एक्चुअल आवर्स वर्क अगर लेस दैन होगा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड से, तो ये फेवरेबल होगा। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, आपको स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो आपको अलाउ किए गए थे 8 घंटे, लेकिन आपने वही काम जो है वो 7 घंटों में, या फिर आपने 8 घंटों के अंदर ही, अगर एक्चुअल आवर्स इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स होगा फिर भी वो फेवरेबल होगा। आपको 8 घंटे दिए थे, आपने 8 घंटों में कर लिया या फिर 7 घंटों में कर लिया, तो ये फेवरेबल है। अगर आपका एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 8 घंटे दिया गया था आपको, लेकिन आपने 9 घंटों में वो काम किया, तो ये अनफेवरेबल होगा। अगर एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स से ज़्यादा होंगे तो ये अनफेवरेबल। क्लियर बच्चों, ये भी सिंपल है। तो ये बच्चों हमारा था 3 वेरिएंस मेथड। इसके बाद नेक्स्ट है 4 वेरिएंस मेथड। तो बच्चों द 4 वेरिएंस मेथड इज़ मेयरली एन एक्सपेंशन ऑफ द 3 वेरिएंस मेथड। जी बच्चों, असल में 4 वेरिएंस मेथड के अंदर कोई नई चीज़ें नहीं है। ये जो हमने अभी 3 वेरिएंस मेथड वाले फार्मूले पढ़े हैं, यही फार्मूले लिखा हुआ है, इसी की एक्सपेंशन है। तो बच्चों इसके पहले 2 फार्मूले तो वही हैं जो आपने 3 वेरिएंस में पढ़े हैं, स्पेंडिंग और कैपेसिटी बिल्कुल वही हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिख भी नहीं रहा, ये बिल्कुल वही फार्मूले हैं जो आपने अभी पढ़े हैं आगे। जी बच्चों, उसके बाद जो हमारा 3rd फार्मूला था एफिशिएंसी वेरिएंस, सिर्फ जो है उसको उसने जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। जी बच्चों, कोई भी एक्सपेंस होता है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, उसमें 2 एक्सपेंस होंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो हमने जो 3 वेरिएंस किया उसके अंदर हमने एफिशिएंसी वेरिएंस इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लिया, लेकिन 4 वेरिएंस कहेगा तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड कर देंगे, बाकी जो ऊपर वाले दोनों हैं वो सेम वही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये 3 और 4 वाला फार्मूला बताऊँगा, ये पहले वाले 2 वही हैं। तो बच्चों वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका भी वही फार्मूला जो आपने एफिशिएंसी वेरिएंस का 3 वेरियस मेथड में पढ़ा, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। सिर्फ बच्चों कहाँ पे चेंज आया, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड रेट लिखा था, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड रेट आ जाएगा। क्लियर, स्टैंडर्ड रेट की जगह पे क्या आएगा, वेरिएबल ओवरहेड रेट, क्योंकि वेरिएबल एफिशिएंसी वेरियंस निकाल रहे हैं। तो इसका भी बच्चों वही रूल है जो आपने एफिशिएंसी के अंदर अभी पीछे पढ़ा, वही सेम रूल है, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज होगा। एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो लेस दैन होंगे स्टैंडर्ड आवर्स से, तो ये फेवरेबल होगा, और अगर ये ज़्यादा होंगे तो ये अनफेवरेबल होगा। फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा, इसका भी बच्चों वही फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड रेट आ जाएगा, और इसका भी फेवरेबल और अनफेवरेबल का बच्चों वही रूल है। तो बच्चों आपने अगर 3 वेरिएंस मेथड कर लिया तो 4 वेरिएंस जो है वो आपको कोई लहदा से नहीं करना पड़ेगा, वही 3 वेरिएंस वाला है, वही एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला। सिर्फ 3 वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड रेट लेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड रेट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इकट्ठे होते हैं, जबकि 4 वेरिएंस कहेगा तो फिर हम वेरिएबल अलहदा कर लेंगे और फिक्स जो है वो अलहदा कर लेंगे, बाकी रूल जो है वो सारे के सारे वही हैं। तो असल में बच्चों आपने 2 और 3 वेरिएंस ही याद करनी है, बाकी 4 जो है वो 3 वाला ही है, उसमें थोड़ी सी जो है वो एक्सपेंशन उसने की है। तो ये बच्चों हमारा आज का होमवर्क था, आज का हमारा काम था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ होगी। तो बच्चों आज आपने ये फार्मूले मज़ीद जो है 2 वेरिएंस वाले आपने कर लिए होंगे, ये भी आज आपने याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह बुक से क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे 2 वेरिएंस, 3 वेरिएंस और 4 वेरिएंस ये सारे इकट्ठे ही एक ही क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, तो इसलिए आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ये फेवरेबल कब होंगे, अनफेवरेबल, ये सारी चीज़ें आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।